सो हेलो चिल्ड्रन, मैं कामने क्लास सेकेंड चैप्टर 5 दोस्त की मदद आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इसका कहानी का सारांश यह है कि किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे कि अचानक एक तेंदुआ आया वहां आएगी और दोनों वहां से जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो सरपट दौड़ती हुई अपनी मांद में पहुंच गई, किंतु धीमी चाल के कारण कछुआ तालाब तक नहीं पहुंच पाया। तेंदुए ने छलांग लगाकर कछुए को पकड़ लिया। तेंदुए ने अपने दांतों तथा नाखूनों से उसे खाना चाहा, किंतु सफल नहीं हो पाया क्योंकि कछुए की खोल बहुत मोटी थी। उसके सख्त पर खरोच तक नहीं आई। लोमड़ी अपनी मान से यह सब देख रही थी। उनके कछुए को बचाने की एक तरकीब सोची। उसने तेंदुआ से कहा, तेंदुए जी, कछुए की खोल को तोड़ने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसे पानी में फेंक दो। पानी में इसका खोल नरम हो जाएगा, चाहे तो आजमाकर देख लो। तेंदुए ने लोमड़ी की बात मानकर कछुए को पानी में फेंक दिया। इस प्रकार कछुआ पुनः पानी में पहुंच गया और उसकी जान बच गई। तो यह था अपने दोस्त की मदद करने के लिए लोमड़ी ने अपनी तरफ से एक तरकीब देखी। अब इसका शब्दार्थ यह है कि मांद का अर्थ होता है खोह, पशुओं के रहने का स्थान। सरपट, तेज गति की चाल या दौड़। नेक्स्ट है छलांग लगाकर उछलकर। खाल, शरीर का ऊपरी चमड़ा। तरकीब, उपाय, तरीका, ढंग। अब नेक्स्ट है इसका प्रश्न अभ्यास है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यह है कि लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा। तो इसका आंसर यह है कि लोमड़ी ने कछुए को बचाने की एक तरकीब सोची। उसने तेंदुए से कहा कि वह कछुए को पानी में फेंक दे ताकि उसका खोल नरम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेंदुए ने क्या मूर्खता की। तो इसका आंसर यह है कि तेंदुए ने यह मूर्खता की कि वह लोमड़ी की बातों में आ गया और उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन यह है कि तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फायदा हुआ। तो इसका आंसर यह है कि तेंदुए के द्वारा कछुए को पानी में फेंक दिए जाने की मूर्खता के कारण कछुए की जान बच गई। अब नेक्स्ट है गपशप। तो फोर्थ क्वेश्चन यह है कि जब तेंदुआ आया तब कछुआ और लोमड़ी गपशप कर रहे थे। सोचो वे क्या बातें कर रहे होंगे। यह तुम अपने दोस्त के साथ मिलकर सोचो कि सोची गई गपशप पर तुम नाटक भी कर सकते हो। तो ये इसको स्टूडेंट को खुद ही करना है। तो नेक्स्ट है कछुआ चाल। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए जो बहुत धीरे चलता है उसके लिए हम कहते हैं वह कछुए की तरह चलता है। अब नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। अब बताओ इनके लिए क्या कहेंगे जो तेज भागता हो। तो इसका आंसर यह है कि वह खरगोश की तरह भागता है। नेक्स्ट है जो बहुत अच्छा तैराक है। तो उसका आंसर है वह मछली की तरह तैरता है। तुम्हारी समझ से जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब सिक्स्थ प्रश्न है क्वेश्चन है कि वह क्या सोच रहा होगा। तो उसका आंसर यह है कि उस समय कछुआ यह सोच रहा होगा कि किसी भी तरह से उसकी जान बच जाए। सेवेंथ क्वेश्चन है उसने उस समय किसे याद किया होगा। तो इसका आंसर है उसने उस समय अपनी जान बचाने हेतु ईश्वर को याद किया होगा। और खोल जैसा सख्त है। तो इसका क्वेश्चन यह है कि बताओ कछुए के खोल जैसे सख्त चीजें और क्या हो सकती है। तो इसका आंसर यह है कि कछुए के खोल जैसी अन्य सख्त चीजें हैं शंख, घोंघा, सीपी, नारियल इत्यादि। नेक्स्ट है नाइन्थ क्वेश्चन। लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया था। क्या तुम नारियल को तोड़ने का तरीका सुझा सकते हो। तो इसका आंसर यह है कि सबसे पहले नारियल में छेद करके उसके पानी को निकाल लेना चाहिए। फिर हंसुए से उसके ऊपर से के रेशे को निकालना चाहिए। अंत में नारियल को फर्श पर हल्के से पटक कर तोड़ना चाहिए। अब नेक्स्ट है एक से एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया। 3 कछुए पानी से बाहर निकल आए। और जब 10 क्वेश्चन है, अब नीचे दिए शब्दों को बदलकर लिखो। एक कपड़ा, तो यहाँ हो जाएगा 3 कपड़े। 1 रुपया 15 रुपए। एक खंभा 4 खंभे। नेक्स्ट है एक पौधा और 8 पौधे। एक पतीला और 2 पतीले। तो यह है बहुवचन, एक और अनेक। एक संतरा 10 संतरे। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन किसकी चाल। 11th क्वेश्चन, बताओ ऐसे कौन कौन चलता है। तो इसका आंसर यह है फुदक फुदक कर गोरैया मैना, चौकड़ी भरकर घोड़ा हिरन, छलांग लगाकर बिल्ली कुत्ता और रेंग रेंग कर सांप और जोक। अब नेक्स्ट है मुलायम और नरम। लोमड़ी ने तेंदुए को बताया था कि पानी में फेंकने से कछुए का खोल मुलायम हो जाएगा। तो इसका नीचे ये 12th क्वेश्चन है कि नीचे लिखी चीजों में से कौन कौन सी चीजें पानी में फेंकने से मुलायम हो जाएंगी, सही जगह पर लिखो।
तो इसका आंसर है कागज, लकड़ी, गिलास, रोटी, बिस्किट, प्लेट, पत्ता, मोम, रुई, पापड़। नेक्स्ट है इसका आंसर यह है कि मुलायम हो जाएंगे कागज और नहीं मुलायम होंगे वो है लकड़ी। रोटी मुलायम हो जाएंगी और गिलास मुलायम नहीं होंगे। बिस्किट मुलायम हो जाएंगे और प्लेट मुलायम नहीं होंगे। पत्ता मुलायम हो जाएंगे और मोम मुलायम नहीं होगी। रुई, पापड़ ये सब मुलायम हो जाएंगे। सो थैंक यू चिल्ड्रन, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।